बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है? आपने ये टॉपिक चूज किया, इसका मतलब यही है कि माइंड जो है उसकी धज्जियां उड़ी हुई है, माइंड में कुछ भी चलता रहता है। तो इसको आप चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, दैट इज अ फैक्ट। तो सबसे पहले तो फैक्ट को फैक्ट की तरह देखो। आई एम नॉट सेइंग कि इसको एक्सेप्ट कर लो और यहीं पे रुक जाओ। मैं ये कह रहा हूं पहले तो इस सच को देख लो कि ऐसा हमारा माइंड है। एट अ साइकोलॉजिकल लेवल देयर इज लॉट ऑफ डिसऑर्डर, देयर इज लॉट ऑफ केओस। इस टॉपिक के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है फिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। पहले फिजिकल को अच्छे से समझ लेते हैं। फिजिकल में प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में हम सबकी जो डाइट है कुछ भी प्योर नहीं है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी ठीक से काम करे? बॉडी इज नथिंग बट फूड। फूड ही तो है ये। यू डोंट नीड मेडिसिन, यू नीड फूड विच वर्क्स एज मेडिसिन। अगर फूड अच्छा खाने लग जाए तो, बिकॉज बॉडी और माइंड तो अलग अलग चीजें नहीं है। जैसे अगर आपका पेट खराब होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ब्रेन के लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या कहेंगे? आप पागल हो गए हो। तो वो खुद पागल है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ब्रेन के लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या हैं आज की डेट में और किस लेवल पे है। क्योंकि उन्होंने कभी फेस नहीं करी तो उन्हें लगता है कि आप भी फेस नहीं करोगे। टाइम बदल चुका है। उनके टाइम पे आज से 20, 30, 50 साल पहले इस हद तक मिलावट नहीं थी हर चीज में, इस हद तक पोल्यूशन नहीं था। बट आई एम टॉकिंग नॉट एट अ सरफेस लेवल, आई एम टॉकिंग एट अ वेरी डीपर लेवल कि फंडामेंटली क्या आप देख पा रहे हो कि माइंड के लेवल पे क्या इश्यू है। बुद्धि को स्ट्रांग, दैट इज इंटेलिजेंस। बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है? बहुत बड़ी समझने वाली चीज है। आपकी समझ जितनी गहरी होती चली जाएगी उस चीज से रिलेटेड, तो जैसे ही आप उसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा इसकी वजह से क्या होने वाला है। अभी भी समझ तो आता है, लेकिन वो समझ इतनी गहरी नहीं है। जब आप किसी भी चीज को पुश करते रहते हो ना और बिल्कुल रूट में चले जाते हो, तो जड़ सबसे ऊपर होती है। पेड़ में सबसे ऊपर क्या है? जो पेड़ का टॉप है या जो पेड़ की जड़ है? एक्चुअल में पेड़ की शुरुआत कहां से होती है? जड़ से, राइट। बट अगर आप जानना चाहते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, क्यूरियोसिटी है ना हम सबके अंदर, इंसानों के अंदर। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, उसको स्टडी करते चले जा रहे हैं। अच्छा ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये एटॉमिक लेवल पे क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या है, इस पे क्या है, उस पे क्या है, सब एटॉमिक लेवल पे क्या है। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा कर रहे हैं ना, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स क्या है। साइंस क्या है? इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। अगर एक सवाल नहीं होता तो आज साइंस नहीं होती। एक आदमी आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसके पास में एक एप्पल गिरा, उसने देख करके पूछा कि एप्पल नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। क्वेश्चन क्या है? एक डिजायर है, एक डिजायर है कुछ जानने का, विच विल लीड यू डाउन टू इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा। क्वेश्चन पूछने का डिजायर बढ़िया है, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। किसी भी काम में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे। बिजनेस में आपको डेली 1000 बार सवाल पूछने पड़ेंगे कि मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है, अपने आप को बेटर बनाना है। जिसकी सवाल पूछने की आदत है वो किसी भी फील्ड में चला जाए वो कामयाब हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ भी गई तो हाउ पैशनेट आर यू अबाउट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम? अब वहां पे वन पॉइंटेड फोकस चाहिए कि 24 घंटे दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर कुछ और आया तो अब वो इंटेंसिटी नहीं आएगी आपके अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फिर आपको ये टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें तो होंगी मेरे सेशंस में, एक्चुअल में कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो प्रॉब्लम्स तो आपको दिखती है, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि अब आप उस प्रॉब्लम पे ठहर नहीं पाते। या आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखी तो अब आपका दिमाग 10 जगह पे चल रहा है। जो काम अर्जेंट है बस वहां पे आपका दिमाग चल रहा है। मानो कुछ टाइम बाद एग्जाम आने वाले हैं तो वहां पे दिमाग चल रहा है, या जो अर्जेंट है वहां पे दिमाग चल रहा है, या जो आपकी आदतें पड़ गई है, हैबिट्स बन गई है, मानो सोशल मीडिया पे टाइम पास करने की, तो वहां पे दिमाग चल रहा है। उस प्रॉब्लम को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो सोल्यूशन कहां से निकलेगा? दिन रात सुबह शाम उस प्रॉब्लम को लिखो, देखो, समझो, उसके सॉल्यूशंस के बारे में फिगर आउट करो। ऐसी तो एक साइंटिस्ट ऑपरेट करता है। 24 घंटे मेरे माइंड में बस उसी से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं। अभी बस मैं आप लोगों के साथ यहां पे बैठा हूं तो अभी मेरा फोकस यहां पर है। जैसे ये सेशन खत्म होगा मेरा माइंड वापस से वहीं चला जाएगा।
24/7 आई एम इन दैट जोन। तो सोच समझ करके चूज करो उस प्रॉब्लम को, क्योंकि एक बार वहां दिमाग चलने लग गया फिर आप बाहर नहीं निकल सकते वहां से। एंड पैशन, कि मजा भी आए ना करने में, ऐसा नहीं ना कुछ बोरिंग सा कर रहे हैं। वैसे अगर बोरिंग होगा तो ये दोनों चीजें मिलेंगी भी नहीं। ये तभी मिलेगा जब पैशन होगा। इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट डूइंग इट, तो फिर ये दोनों चीजें खुद चल करके हमारे पास आ जाती हैं। करियर में कुछ बड़ा करने का मतलब क्या? जैसे अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, आई एम बिल्डिंग समथिंग, कि मुझे अपना करियर ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं ये नहीं करना है, ये करना है। मतलब हमने अपना एक बिलीव बना लिया कि जो मैं सोच रहा हूं या जो मैं सोच रही हूं वो सही है और वही मुझे करना है, और जो दूसरे मुझे कह रहे हैं वो गलत है। इज दैट इंटेलिजेंस? कुछ भी मान लेना इंटेलिजेंस है, या कुछ भी ना मानना और जानना कि सच क्या है वो इंटेलिजेंस है? तो इंटेलिजेंस किसको कहेंगे? कि पहले गलती करो, फिर उस गलती से सीखो, फिर बार बार उस गलती को रिपीट करो, चाहो कि मैं वो गलती ना करूं दोबारा से, लेकिन फिर भी वो गलतियां करते रहो, बिकॉज हम अपनी हैबिट के हिसाब से चलते हैं। या फिर इंटेलिजेंस इसको कहेंगे कि गलती करने से पहले ही समझ जाओ। कुछ गलतियां ऐसी भी होती है कि वो करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। आपका मन किसी की तरह भाग रहा है, बुद्धि को बीच में ले आओ, समझ को बीच में ले आओ, रियलिटी को बीच में ले आओ, देखो क्या होगा, उसके एंड तक जाओ। तो यहां पर बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा अपनी बुद्धि, स्ट्रांग वर्ड्स बोलने पड़ेंगे कि मैं क्यों पागल हो रहा हूं उसके पीछे, किस लिए, अपनी लाइफ के साथ क्यों खेलूं, क्यों फंसू जा करके एक ऐसी सिचुएशन में। मन को जैसे ही खतरा नजर आएगा ना, मन हथियार डाल देगा। अभी मन को मजा नजर आ रहा है इसलिए मन भाग रहा है। मन को थोड़ा सा डरा दो, पीछे आकर के साइड में बैठ जाएगा। बुद्धि से, अपनी समझ से। ये क्वेश्चन आया ना आपके माइंड में, इसके बारे में पता कैसे लगेगा? दिस क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। इसके बारे में पता कैसे लगेगा? आर यू सीरियस अबाउट दिस क्वेश्चन? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो वहां से कुछ कंक्लूजन निकल करके आता है। तो क्या वहीं पे रुक जाना इंटेलिजेंस है, कि उस कंक्लूजन पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देना इंटेलिजेंस? कुछ डिस्कवरीज होती है वहां पर ही क्या साइंस रुक जाती है, या उसको भी क्वेश्चन करती है? इसके लिए कितना पेशेंस चाहिए, इसके लिए कैसा माइंड चाहिए जो इसकी इंपॉर्टेंस देख पा रहा हो। यानी कब तक क्वेश्चनिंग करनी है? जब तक कि आगे क्वेश्चनिंग करने के लिए कुछ भी ना बचे, तब तक क्वेश्चनिंग करनी।